पानी, पानी अर्थात जीवन। हम लोग कहते हैं जल ही जीवन है, और इस जीवन को अगर आगे बढ़ाना है तो पानी बहुत ही ज़रूरी, जितनी हवा ज़रूरी है उतनी पानी ज़रूरी है। लेकिन ये पानी कैसे कैसे रंग भरता है जीवन में, समाज में, देश में, इसका तत्काल एक उदाहरण मिला है। एक छोटा सा बच्चा जालोर में एक मटका से पानी पीने जाता है, और वहाँ के शिक्षक, मटका प्रथा वाले, मटका को अपना आधार मानने वाले, मटका को अपना संस्कार मानने वाले, परंपरा के साथ रूढ़िवादी व्यक्ति, एक शिक्षक मटका से पानी पीने के लिए एक बच्चा जब जाता है तो पीट पीट कर उसकी हत्या कर देता है। 100 साल पहले आपको याद होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, हमारे मसीहा संविधान निर्माता, उनको भी इस दौर से गुजरना पड़ा। वह भी अपने स्कूल में पानी पीने के लिए जब गया तो उसके साथ भी यही दुर्व्यवहार किया गया, मटके से पानी पीने के लिए नहीं दिया गया। और आज 100 साल बाद भी जब एक छोटा सा बच्चा स्कूल में जाता है और उसे पानी पीने से वंचित किया जाता है, उसे पीटा जाता है, और इतना पीटा जाता है कि पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। राजस्थान कांग्रेस उसे लिपापोती करने में लग जाती है। वहाँ के लोग, मटका प्रथा वाले लोग, इसे छुपाने में लग जाता है। फिर बात आती है कि कैसे उसे न्याय दिलाया जाए। एक मूवमेंट स्टार्ट होता है, दलित मूवमेंट। समाज के कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग आगे नहीं आता है। क्यों? चूँकि ये जो घटना घटी है ये मटका प्रथा वाले के साथ नहीं घटी है, ये एक दलित बच्चे के साथ घटी है, ये दलित के साथ घटी है। अंबेडकर साहब दलित थे, उनके साथ यही घटना। आज़ादी के 75 साल बाद आज भी वही घटना। 100 साल पहले भी वही स्थिति थी, आज भी वही स्थिति की। क्या बदला है? दलितों की भागीदारी इस हिंदुस्तान में कहाँ दिखती है? कानून कहाँ प्रोटेक्ट कर रहा है? इन लोगों के मनोबल कहाँ तोड़ पाने में कानून कामयाब होती दिख रही है? इसलिए मैं कहता हूँ कि आज भारत में ज़रूरत आ पड़ी है मटका तोड़ो समाज जोड़ो आंदोलन का। मटका तोड़ो समाज जोड़ो आंदोलन का। मैं अनिल गौतम दलित मोटिवेटर के रूप में तमाम दलित के बुद्धिजीवियों से अपील करता हूँ कि आपको आगे आना होगा। समाज के लोगों का चिंतन करने वाले लोगों को, जिसमें इसमें क्रांति करने वाले लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को मैं कहता हूँ कि एक बार पूरे देश में मटका को तोड़ देने की प्रथा अगर शुरू कर दिया, मनुवाद जड़ से उखड़ जाएगा। ये जब तक मटका है तब तक मनुवाद है। ये मनुवाद और मटका में कोई अंतर नहीं है, नाम अलग है लेकिन सोच एक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस भारत को आगे बढ़ाना है तो सभी वर्ग के लोगों को सम्मान देना होगा, सभी वर्ग के लोगों को अधिकार देना होगा, सभी लोगों को आगे बढ़ने के लिए अवसर देने होंगे, सभी वर्ग के लोगों को सुरक्षा देनी होगी, ताकि सभी वर्ग के लोग सहयोग करें और इस भारत को विश्व गुरु बनाए। लेकिन हम आज भी 100 साल पीछे ही, आज़ादी मिल गई लेकिन इस मटका से आज़ादी अभी तक नहीं मिली है, इस मनुवाद से आज़ादी आज तक नहीं मिली है। मटका से आज़ादी चाहिए ताकि कोई भी एक दलित बच्चा जिसे पीट पीट कर हत्या की जाती है, इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो पाए। और ये होती रहेगी, इसका मतलब मनुवाद जड़ से जमी हुई है, इसे उखाड़ना होगा। हर चौक चौराहे पे मटका को तोड़ना होगा और समाज को जोड़ना होगा। जब तक समाज नहीं जुड़ेगी तब तक ये मटका और मटका के सहारे लोगों की हत्याएं होती रहेगी, दलितों की हत्याएं होती रहेगी। छुआछूत आज भी चरम पर। हम कहते हैं कि बहुत आगे बढ़ गए, संविधान ने आपको सहारा दिया है,
संविधान ने आपको दिशा तय करने की शक्ति दी है। संविधान ने आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दिया है। आपको उस शक्ति को, उस प्रेरणा को, उस शक्ति पुंज को पहचानना है और उसके सहारे आगे बढ़ना है। लेकिन आप तब बढ़ पाएंगे जब आप शिक्षित होंगे। लेकिन शिक्षित कैसे होंगे? जब आपके बच्चे शिक्षित होने के लिए जाएंगे तो वहाँ तो मटका रखा हुआ है। शिक्षित होने के पहले ही आपकी हत्या कर दी जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी पढ़ लिख गए हैं वैसे तमाम लोग आगे आएँ। और बाबा साहब के साथ जो घिनौना काम किया गया था, बाबा साहब को जो अपमानित किया गया था इसी मटका के द्वारा, आज भी उसी मटके द्वारा दलित समाज को अपमानित किया जा रहा है। उसे बताया जा रहा है कि आज भी आप वही दलित हो, कुछ नहीं बदला है। तो कैसे बदलेगा? जब तक हम मटका को तोड़ना प्रारंभ नहीं करेंगे और जब तक समाज को जोड़ना प्रारंभ नहीं करेंगे, तब तक इस देश में आपकी अहमियत, आपकी समानता वाले विचार स्थापित नहीं हो पाएगी। आपको अवसर नहीं मिलेंगे। मिलने के पहले ही हत्या। आज इस देश में दलितों के साथ अत्याचार चरम पर है। बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। रेप होने के बाद हत्याएं की जा रही है। बच्चों को मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग के द्वारा मारा जा रहा है। आप बोलेंगे आपकी हत्या कर दी जाएगी। आप लोगों को गोलबंद करेंगे, आपकी हत्या कर दी जाएगी। आप लीडरशिप पैदा करेंगे, हत्या कर दी जाएगी। पूरा षड्यंत्र किया जाएगा और षड्यंत्र करने के पीछे जो है वही मटका है, वही मनुवाद है। तो इस मनुवादियों से, जो आज भी इस विचारधारा में जकड़े हुए हैं, इन रूढ़िवादियों से, आप देखिए हजारों साल पहले दलितों को कपड़ा पहनने नहीं दिया जाता था, महिलाओं को स्तन ढकने नहीं दिया जाता था, पुरुषों को घुटने तक धोती पहनने दी जाती थी। उसके लिए अलग रास्ते थे। कंधे में मटका लटका दिया जाता था कि आप इसी में थूकोगे। पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी। आपके पद चिन्ह मिटते जाएंगे, तभी मनुवाद के लोग उस रास्ते पे चलेंगे। मंदिर नहीं जाने दिया जाता था। समाज में आपको सबसे नीच, अछूत, हरिजन कह के अपमानित किया जाता था। तब से आज तक में क्या बदला है? आप विचार करें। विचार करें, क्या सही वक्त है मटका तोड़ने का? विचार करें, क्या हम लोगों में इतनी शक्ति नहीं है कि इस मटका को तोड़ने में कामयाब हो जाएं, मनुवाद को उखाड़ने में कामयाब हो जाएं? यह संभव है, ये संभव है। बस ज़रूरत है बाबा साहब के विचारों को फिर से पुरजोर तरीके से समर्थन करने का। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ये 3 जो अनमोल सूत्र दिया है, इस सूत्र पे चलने का, तब जाकर इस देश में गर्व से हम लोग रह पाएंगे और हम लोग गर्व से कह पाएंगे कि हम लोग भारत के सच्चे मूल निवासी हैं। और अगर जड़ उखाड़ने में, मटका तोड़ने में हम कामयाब नहीं हो पाए तो और भी 100 साल तक आपको गुलामी की जंजीरों में मनुवादी के लोग, मटका वाले लोग आपको जकड़ के रखेगा। MLA, MP रिजर्व कोटे में आपको जरूर लाएगा, लेकिन साथ में पीछे मटका टांग दिया जाएगा। आपको दिखेगा नहीं, समाज को नहीं दिखेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आप मटका के साथ जीवन जी रहे हैं, मनुवाद के साथ जीवन जी रहे हैं। आज देख लीजिए, जो भी लीडरशिप है दलितों में, वो सभी मटकाबाजी उसी मनुवाद से जकड़ा हुआ है। वह बोल नहीं पाता है, अपने समाज की आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाता है, अपने समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता है। जबकि जो जनमत मिला है समाज को प्रतिनिधित्व करने का, उसके साथ वैसे लोग धोखा दे रहा है। आइए हम सब लोग मिल के इस भारतवर्ष में हर गांव में, हर चौक चौराहे पे मटका को तोड़ें और हर चौक चौराहे से एक आवाज़ आनी चाहिए कि मटका तोड़ो, समाज जोड़ो। तब जाकर
हम सबको सम्मान मिलेगा, हम सबको अधिकार मिलेगा, हम सबको आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध होंगे, हम लोग इस भारतवर्ष में सुरक्षित रह पाएंगे। कोई भी बच्चे मटका छूने से उनकी हत्या नहीं की जाएगी, वो मारे नहीं जाएंगे। क्या पता कल इंद्र कुमार मेघवाल मारा गया, आने वाले कल में आपके बच्चे मारे जाएंगे। तो एक सीख है, कुर्बानियाँ दी गई है, इसे आप कुर्बानी कहेंगे। ये जो कुर्बानी आपको याद करनी पड़ेगी और आने वाले समय में अपने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए बचाना होगा, आंदोलन छेड़ना होगा। हम तब भी लड़ते थे, आज भी लड़ेंगे। हम मूल निवासी हैं, हमारा लड़ना काम है। हम लड़ाकू हैं, हम वीर हैं, हमें कोई झुका नहीं पाएगा तब जब हम मटका तोड़ देंगे। आइए हम सब लोग मिलके, दलित बंधु, माताएं, बहनें, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, शोषित वंचित वर्ग के लोग इस मूवमेंट में जुड़ें, समाज में एक नया दिशा दें, समाज में सभी लोगों को सुरक्षित रखें, सम्मान के साथ अधिकार दें, आगे बढ़ने का अवसर दें और आगे बढ़ें। तब जाकर इस भारत में समानता की बात होगी, लोकतंत्र की बात होगी, हर वर्ग मानवता की बात होगी और भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पे चल पड़ेंगे। जब तक दलितों को सम्मान, अधिकार, अवसर, सुरक्षा नहीं मिलेगा, पढ़ने का अवसर नहीं मिलेंगे, बढ़ने का अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक ये भारत विश्व गुरु कतई नहीं बन पाएगा। नारे तो देंगे लेकिन बनेगा नहीं, क्योंकि एक बड़ा तबका अपमान सहेगा तो समझिए ये भारत अपमानित हो रहा है। इस भारत को बचाना है, मनुवाद को उखाड़ना है, मटका को तोड़ना है, समाज को जोड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद।